नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और मेरे साथ मौजूद है राजेश सोनी जी, जो कि परशुराम ज्वेलर के ओनर है। और आज सुबह जो है लगभग 11:30 बजे इनको जो है एक कॉल आती है और कॉल जो है धमकी भरी कॉल। लगभग जो है 1 करोड़ की इनसे जो है फिरौती मांगी जाती है। राजेश जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से पहले भी आपके साथ हुआ है और आज फिर अचानक से इस तरीके से कॉल आना, क्या लगता है किसी नॉन पर्सन के ये काम हो सकते हैं या फिर वाक़ई जो है कोई फिरौती माँगने वाले? नमस्कार सर। सर ऐसा है कि अब जैसे कि हमारे हलके में मैं देख रहा हूँ कि एक तो ज़्यादातर नशा पता होने के कारण लोगों के पास इतना काम धंधा तो है नहीं, नशे में घुस जाते हैं। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये काम हमारे किसी अड़ोस-पड़ोस के बंदे ने किया होगा, क्योंकि जो नंबर आया है अभी पता किया तो ये नंबर जो है पुर्तगाल से था। तो अब ये भी सुनने में आया कि कोई भी 2-4 हज़ार रुपए लगा करके इस तरह की कोई ऐप डाउनलोड करके इस तरह का काम कर सकता है। अब मैं कुछ ये कह नहीं सकता कि किसने किया, किसने किया, एग्ज़ैक्ट मुझे भी नहीं पता। और मैं ये भी नहीं कॉन्फिडेंटली कह सकता कि ये हमारे हलके से बाहर का हो सकता है या हलके के आस-पास का हो सकता है कोई पड़ोस का भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट मैं किसी को चैलेंज के तौर पे नहीं कह सकता। हाँ, एक बार मेरे साथ ऐसा हादसा एक बार पहले भी शायद 2012-13 में हुआ था, जब मेरे पे फायरिंग हुई थी। उसमें मेरे को कोई धमकी नहीं मिली थी, कोई थ्रेटिंग नहीं था, वो डायरेक्ट एकदम से अटैक था। वो 5-6 बंदे थे, वो बाद में उनकी 1 डेढ़ साल बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, पकड़े गए थे वो बाद में। अ, अब ये सुबह आज मॉर्निंग में मेरे को उन्होंने फ़ोन करके बोला कि मैं अनमोल बोल रहा हूँ और मुझे 1 करोड़ रुपए दीजिए। तो काफ़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उसकी भाषा को देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो हरियाणा का ही किसी जींद डिस्ट्रिक्ट का लग रहा था उसकी भाषा को देखते हुए, क्योंकि हम भी तो लोकल ही हैं, हमें पता होता है, और क्योंकि हम पॉलिटिक्स में होने के कारण हमें पता रहता है कि भाषा कहाँ की है, कहाँ की नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे ही कहीं आस-पास के बंदे का ही काम होगा, क्योंकि बहुत स्पष्ट भाषा, जिस तरह से हम कई बार हिंदी, हरियाणवी बोल लेते हैं, वैसे उसकी भाषा थी। तो ये सब चीज़ थी। उसने अच्छा थ्रेटिंग करने की कोशिश की, बहुत अच्छी तरह से, मतलब गालियाँ-गलौच जो भी दी, उन्होंने भी दी, हमने भी दी। बट ये एक चीज़ गलत थी, जो नहीं होना चाहिए था किसी व्यापारी वर्ग के लिए। क्योंकि व्यापारी किसी भी हलके के लिए या स्टेट के लिए या जिले के लिए एक रीढ़ की हड्डी होती है। और अगर ये मैटर अगर और व्यापारियों में भी जाता है तो भय का माहौल बनता ही है इसमें, जो कि नहीं होना चाहिए था। एक बार पहले भी आपको संज्ञान है, जिसमें आपने भी काफ़ी कवरेज की थी पवन जी के मामले में। हाँ, उनको भी जो है काफ़ी थ्रेटिंग की थी, वो भी घबरा गए थे। बट घबराने वाली यहाँ पे कोई चीज़ तो नहीं है, बट ये चीज़ गलत है। मैं ना घबराऊँ, हो सकता है मेरे केस को देख कर के कोई और साथी हमारा घबराए, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। थोड़ा व्यापारी को सेफ होना चाहिए, और मैं चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन को थोड़ा-सा इसमें अच्छा-सा अपना मतलब रोल प्ले करके जितना जल्दी हो सके उनको गिरफ्तार करना चाहिए, दोषियों को, और उनको सख्त से सख्त सज़ा दिला करके अपने पब्लिक के अंदर अपना मतलब भरोसा कायम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। व्हाट्सएप कॉल को आपके पास आई थी, कितने समय तक, कितना टाइम जो आपकी बात हुई? ड्यूरेशन पीरियड उनका जो फर्स्ट टाइम कॉल आई थी वो 1 मिनट और 6 सेकंड थी, और फिर दोबारा जो कॉल आई फिर वो 23 सेकंड की कॉल थी। तो जिस तरीके से आपने बताया, पहले भी जो है आपके ऊपर जो है फायरिंग भी हुई थी और शहर में भी इस तरह की घटनाएँ लगातार होती रहती है, जैसे डकैती का भी ज़िक्र आपने किया। आज कॉल आना कहीं न कहीं परिवार के लिए भी चिंता की बात है, कहीं न कहीं हरासमेंट तो हम मान के चलेंगे। देखिए, डेफ़िनेटली ये एक परिवार के लिए बड़ा चिंतनीय विषय है, क्योंकि परिवार तो चिंता करता ही है, कोई ऐसा, मगर हमारा परिवार बहुत बोल्ड है। हम बहुत बोल्ड बंदे हैं, हम इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। हम हर सिचुएशन के लिए रेडी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हमें पुलिस प्रशासन पे भरोसा है, क्योंकि जब भी मेरे साथ कोई हादसा हुआ है, पुलिस प्रशासन ने मेरा सहयोग दिया है। रिज़ल्ट भले ही बाद में आया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मगर हम बोल्ड हैं, हम कोई डरने वाली बात नहीं है। हमारे हमारे बच्चे हैं, हमारी बेगम साहिबा हैं, मैडम हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम डरते नहीं किसी भी तरह से। हम हर सिचुएशन के लिए रेडी हैं, नो तो दिन प्रॉब्लम। में जिस तरीके से आपके द्वारा जो कंप्लेंट की गई, उसके बाद जो मैं देख रहा हूँ कहीं न कहीं जो है सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है पुलिस। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे मेरा अपना पर्सनल एक गनमैन है, अलबेल सिंह नाम है, पिछले 11 साल से मेरे साथ है। जब से फायरिंग हुई थी उसके बाद से अलबेल सिंह मेरे साथ है। बड़ा वफ़ादार है हमारे लिए। और एसपी साहब ने हमें, मैं कहूँगा उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने, हालाँकि मैंने माँग नहीं की थी, हमारे हमारे हालाँकि हमारे प्रधान जी ने तो माँग की थी, मगर फिर भी उन्होंने हमें गनमैन प्रोवाइड किया, उनके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, और मुझे उन पे पूरा भरोसा है।
उम्मीद कर सकते हैं जिस तरीके से आपके पास कॉल आई है, कहीं न कहीं प्रशासन की भी आप तारीफ़ कर रहे हो, प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग किया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं मेन बात ये है, इस तरीके के कॉल आना, इन पे कार्रवाई होना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके पास कॉल आई है तो कहीं और भी किसी के पास कॉल गए, और हो सकता है हम इसको हल्के भी नहीं ले सकते। वाक़ई कोई जो शातिर जो है, डकैत भी हो सकते हैं, इस तरीके की फिरौती की माँग जो कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। अगर आप लाइटली लेंगे तो कहीं न कहीं पे आप मार खाएँगे। और प्रशासन ने एक्शन लिया है, प्रशासन ने एफआईआर दर्ज भी कर दी है। अगर एफआईआर दर्ज ना करते तो मैं सोचता कि वो लाइटली ले रहे हैं, और हम भी एक्टिव हैं इस मामले में। अब हम अपना और थोड़ा-सा ध्यान देंगे, और थोड़ा-सा एफर्ट्स लगाएँगे, और थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ाएँगे अपनी। और प्रशासन ने जो हमें अभी हमारे लिए गनमैन जी दिए हैं, तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने एक्शन तो लिया है। बट ये है कि ये चीज़ें चिंतनीय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अकेले महम छोटा-सा कस्बा है, एक छोटी-सी चीज़ होती है तो हल्के में पूरी तरह से फैल जाती है। तो भय का माहौल तो बनता ही है। पुलिस को थोड़ा-सा इस पे कंट्रोल करना चाहिए, और ऐसे दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि समाज के अंदर ये मैसेज जाए कि हाँ भाई, आप लोगों को किसी तरह की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। तो शहर के अंदर जिस तरीके से नशा जो है बेकाबू हो रहा है, हरियाणा के अंदर पहले पंजाब में तो हम देखते थे, लेकिन अब हरियाणा के अंदर भी नशा जो है अपने पैर पसार रहा है ज़ोरों पे, तो कहीं न कहीं ये नशेड़ी भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आदमी के दिमाग को बिल्कुल साइलेंट मोड में ले जाती है, और वो कुछ भी करवा सकते हैं। और हमारे ख़ास करके महम शहर के अंदर तो नशा काफ़ी तरक्की पे है। पता नहीं मुझे क्यों छोटे-छोटे बच्चे भी नशे में घुस रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि उनको एक्सरसाइज़ करें, अपने शरीर को बिल्डअप करें, बट मामला कुछ ज़्यादा ही ख़राब होता जा रहा है। बढ़ती हुई बेरोज़गारी, बढ़ते हुए लोगों के शौक, तो ये चीज़ें उनको जो है, उनके फ्यूचर को ख़राब कर रहे हैं, और दूसरे को भविष्य भी कर रहे हैं ख़राब, और अपना भी कर रहे हैं। जो कि मैं कहूँगा कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान दे करके इनको, इस नशे करने वाले और कराने वाले को सख्त से सख्त सज़ा दिला करके नई पीढ़ी को बचाया जा सके। इस तरीके की कॉल आना, पहले भी जो इनके ऊपर फायरिंग हुई है, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं अपना वाईबीपी न्यूज़ का बड़ा आभारी हूँ, जो आए हैं इसी दुख वक्त में सोनी साहब के। और मैं वाईबीपी की न्यूज़ का भी बड़ा फैन हूँ, मैं देखता रहता हूँ खबरें। सबसे पहले तो मेरे जितने भी इसके दर्शक हैं, सबको मेरा तहे दिल से धन्यवाद, राम राम। तो अब जो हमारे सोनी साहब से फिरौती मांगी है, ये हमारी मार्केट में पहले हमारे पड़ोस में ये पोनी फरमाना, उनसे भी फिरौती मांगी गई थी, लेकिन समाधान नहीं हुआ जी उसका। जित जहाँ तक अनुमान है, व्हाट्सएप का लगा है जी, ये तो हमने तो बेरा को नहीं, तो लंबा सौदा कितने कुकर के हुआ है, ये तो पुलिस प्रशासन ने ये करना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन ने भी चलो सहयोग कर रहा है कि भाई हमें सिक्योरिटी गार्ड दिया, लेकिन कितने दिन तक रखेंगे? भय तो है हमारी मार्केट में, ये नहीं है कि भाई एक बंदे को भय है, हमारी मार्केट को पूरा भय है। तो इसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। यदि ये बंदे पकड़े जाते हैं ना, तो फिर तो थोड़ा हाँ वो हो जाएगा, हमें रिलैक्स महसूस होएगा। लेकिन जब तक मैं यानी प्रशासन ऊपर से कुछ नहीं करेगा ना, जब तक भाई सोनी साहब हमारे हैं, दबंग दबंग नेता हमारे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनको धमकी मिली है तो हमें भी थोड़ा हाँ वो है। लेकिन इनकी सुरक्षा बेहद ज़रूरी है, हमारी मार्केट के दबंग व्यक्ति हैं ये। तो मैं तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता, बस यही मेरा। सभी को मेरा नमस्कार। सर, ऐसा है, सरकार अपना कोई भी काम, जब शहर के अंदर कोई इस तरीके की बात या घटना हो जाती है ना, तो वो छोटा कस्बा होने के कारण प्रशासन तक पहुंच तो बहुत जल्दी जाती है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई इतनी जल्दी सी कतई नहीं होती आज तक। जैसे भाई साहब ने बताया, हमारे प्रधान जी ने, भाई पोन्नी जो फरमाना है उसके ऊपर भी मतलब ऐसा हुआ था, उससे भी फिरौती मांगी गई थी। एक दो बार शहर के अंदर लूटपाट भी हुई है। ये महम छोटा सा कस्बा, इसमें गिने चुने व्यापारी हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। अगर ये इस भय से ये व्यापारी इस महम से पलायन कर गए तो महम में क्या है? तो महम का कोई व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है। घरों में ऐसा ही होता रहा तो जो थोड़े से पूंजीपति लोग हैं वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इस सब का कारण मैं एक ही समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नशा। उसके ऊपर हमारे जो मीणा साहब हैं, उन्होंने शुरू में ही बहुत अच्छा कार्य शुरू किया था कि उनके बारे में पकड़ दकड़ बहुत अच्छी चली थी। लेकिन हमारे इधर काट मंडी में एक जोड़ है, उसमें काफ़ी किकरें खड़ी हैं, वहाँ पे लेडीज आज भी नशा बेचती हैं। तो उनके ऊपर थोड़ा सा, चाहे वो अपराधी किसी भी टाइप का हो, चाहे वो नशा वाला हो, चाहे वो डकैती वाला हो, चाहे वो चोरी वाला हो, चाहे वो धमकी देने वाला हो, जब तक इसका कोई रिजल्ट पब्लिक के सामने नहीं आता ना, जब तक खौफ नहीं होगा। और खौफ जब हो सकता है जब किसी को हम
सरकार के माध्यम से उसको सजा दिला पाएं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बार-बार अगर नशे की बात आती है, तो क्या आम जनता जो है, उनका जो है फर्ज नहीं बनता, उनकी ड्यूटी नहीं बनती? क्योंकि अगर हम लोग देख रहे हैं तो आगे जो है हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद जो है कहीं न कहीं प्रशासन जो है आगे जो है कुछ कार्रवाई करेगा। आम जनता में जो भी पब्लिक है ना, वो कहीं न कहीं मजबूर है। उसको मजबूरी ये है कि उसको पता चल गया भाई फलाना आदमी ने मेरी कंप्लेंट करी है, उसके कारण हमारे ऊपर ये कार्रवाई हुई है, तो वो खुद सुरक्षित नहीं रहेगा। जैसे आज राजेश जी से फिरौती मांगी गई है, कल को उसके घर में घुस के मार देंगे। वो कहीं न कहीं मजबूर है, उनके दिल में खौफ है आम जनता कि उसने तो बचना है, और जिस आदमी ने नशा करना उसको बचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो उजड़ा हुआ तो पहले से ही है। उसके शौक इतने बढ़ चुके हैं, माँ-बाप इतना मतलब उसके शौक पुगा नहीं पाते, तो डकैती डालेगा, किसी से धमकी देगा और क्या करेगा वो। राजेश सोनी जी के जो है लड़के हमारे साथ मौजूद है। डर नहीं लगता बार-बार? पहले जो है पापा के ऊपर फायरिंग हुई और आज फिर व्हाट्सएप कॉल आना, धमकी भरा और 1 करोड़ की फिरौती की माँग करना। देखो सर, वैसे देखा जाए तो अब तो आदत सी होगी, क्योंकि फादर साहब के पास ऊपर फायरिंग हुई थी, फिर चोरी भी हुई। मेंटलिटी वैसी होगी, कुछ ना कुछ कभी भी हो सकता है, तो रेडी है उस सिचुएशन के लिए भी। अब जो कॉल आई थी, हरासमेंट तो होती है। जैसे मैं शूटिंग करके आया था, अपनी पिस्टल शूटिंग, तो दिमाग में वो बात थी कि हाँ भाई, मेरा काम तो बिल्कुल शांत रहने का है, शांत रह के फायर करना मेरे को। तो उसके अंदर दिमाग में मतलब घूमता रहा कि पापा को कुछ हो ना गया हो। 10-10 मिनट में कैमरा खोल के देख रहा था, मैं देख रहा था कि हाँ भाई पापा ठीक है या नहीं है। तो बात भी हुई थी, मगर एफआईआर करवा दिया नहीं पापा जी आपने, तो उस चीज़ हरासमेंट होती है। लेकिन ऐसा कुछ डर नहीं है कि कोई भी कभी कभी भी कुछ बिगड़ जाए। ऐसा तो माहौल इतना खराब भी नहीं हुआ है अभी इतना। तो प्रशासन आपको देख रहा है, क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से? देखो सर, हम वैसे तो आप लोगों के भरोसे बैठे हैं, क्योंकि आप लोग हमारी सिक्योरिटी के लिए हो, तभी इस तरीके से बोल पा रहा हूँ। नहीं तो जिसने फ़ोन करा वो करने में कोई देर भी नहीं लगाएगा। मतलब नॉर्मल सी बात है उसके लिए। तो बस मेरी तो यही है कि आप लोग ऐसे ही हमारी मदद करते रहे, जैसे सर भी आए हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसी कोई खास मैं गुजारिश मेरी यही है बस, कि हेल्पिंग नेचर रखे अपने हमारे खिलाफ, हमारे प्रति। जी, हम एक चीज़ कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, सोनी जी दबंग हैं, बेटा भी बोल रहा है कि हमें खौफ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए मजबूत। लेकिन मजबूत होना एक अलग चीज़ है, लेकिन मार पीछे पुकार नहीं होती, कहने वाली बात होती है। मान के चलो कल को कोई इनके साथ घटना होगी, तो उसके बाद में क्या है, परिवार तो रुड़ जाएगा। तो इसके लिए प्रशासन से हम बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं, गुहार लगाते हैं कि इसमें प्रशासन ने हमारी जल्दी से जल्दी मदद करनी चाहिए सोनी जी की। और चाहे उसमें कोई पहले किसी को मिली है धमकियां या और कुछ हादसे इस टाइप के हुए हैं, उनको पकड़ के किसी ना किसी रुतबे पे, किसी ना किसी रिजल्ट पे ये पहुंच जाना चाहिए सरकार को कि हाँ भाई उसने गलत काम किया, उसको ये सज़ा मिली, ताकि पब्लिक में भी खौफ हो। तो दोस्तों आपने देखा जिस तरीके से धमकी भरी कॉल आती है। राजेश जी से हमने बात की और जो व्यापारी वर्ग के जो लोग यहाँ थे उनसे भी हमने बात की। प्रशासन ने जहाँ तक अभी तक की बात है उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं राजेश जी, और उम्मीद करते हैं आगे भी जिस तरीके से अपने एसपी साहब हरविंदर मीणा जो ईमानदार छवि के हैं, तो उनसे भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले में जो है खुद संज्ञान ले और कहीं ना कहीं जिन लोगों द्वारा कॉल की गई है उनकी जो है जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी हुई। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।